नमस्ते। आवाज की ट्रेनिंग पर आधारित इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय लिटरली हर उस इंसान के लिए गेम चेंजर है जिसे आवाज और संगीत से प्यार है। आज हम बात करने वाले हैं कि आवाज में वो गहराई, वो गूंज और वो वजन कैसे लाया जाए। कई बार आवाज में वो भारीपन या गर्माहट महसूस ही नहीं होती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो इस चर्चा में हम उन सटीक तकनीकों को डिकोड करेंगे जो एक साधारण सी आवाज को एक दमदार और गूंजदार आवाज में पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, पतली आवाज की समस्या। ठीक है, तो इस बात पर गहराई से गौर करते हैं। क्या आवाज में दम नहीं है? ये एक बहुत ही आम फ्रस्ट्रेशन है। अक्सर गाते या बोलते समय ऐसा महसूस होता है कि आवाज बहुत हल्की है। जब आवाज इस तरह कमजोर होती है या थोड़ा सा गाने पर ही गला बहुत जल्दी थक जाता है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता जो आना चाहिए। किसी भी परफॉर्मर या स्पीकर के लिए ये सच में काफी निराशाजनक होता है, क्योंकि वो भारीपन पूरी तरह से गायब लगता है। अब चलते हैं भाग 2 पर। आखिर आवाज पतली क्यों होती है? इसके पीछे का असली कारण समझना बहुत जरूरी है। यहां पर असली खेल समझ में आता है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक तरफ वो सिर्फ ऊंचे सुरों यानी हाई नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे अहम हिस्सा है, चेस्ट रेजोनेंस या छाती की गूंज, उस पर काम करना बिल्कुल भूल जाते हैं। सोचिए, अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? चेस्ट रेजोनेंस के बिना आवाज का पतला, तीखा और कमजोर होना बिल्कुल तय है। भाग 3, आवाज भारी करने के रियाज। यहां से हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉर्निंग ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। ये रहे वो 3 बेहद असरदार कदम जो रोज सुबह के रियाज का हिस्सा होने चाहिए। स्टेप 1 है ओम का उच्चारण। स्टेप 2 है मंद्र सप्तक यानी निचले सुरों में सरगम। और स्टेप 3 है हमिंग। बस ये 3 चीजें, ये तीनों मिलकर एक बहुत ही मजबूत और भारी आवाज तैयार करते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे पावरफुल रियाज है ओम का गहरा उच्चारण। इसमें करना क्या है? बस धीरे धीरे एक लंबी सांस लेनी है और बहुत ही ठहराव के साथ ओम बोलना है। पर सबसे क्रूशियल बात यहाँ यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में पूरा ध्यान छाती के अंदर होने वाले वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस करने पर होना चाहिए। इसे रोजाना कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। यही वो वाइब्रेशन है जो असल में चेस्ट रेजोनेंस को जगाने का काम करता है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, मंद्र सप्तक यानी निचले सप्तक में सरगम गाना, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसे पूरे 10 मिनट तक करना है। यहां एक बात का खास ध्यान रखना है कि सुरों को बिल्कुल धीरे और भारी आवाज में गाना है, लेकिन बिना गला दबाए। गले पर कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। यह अभ्यास एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी तनाव वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा और आखिरी अभ्यास है हमिंग। इसे सिर्फ 5 मिनट का समय देना है। इसमें होठों को पूरी तरह से बंद रखना है और अंदर ही अंदर गूंज पैदा करनी है। होता क्या है कि जब होंठ बंद होते हैं तो आवाज की तरंगें बाहर जाने के बजाय सीधे चेहरे और छाती की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे वहां एक शानदार गूंज महसूस होती है। ये सिंपल सी तकनीक आवाज को एक बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर और गर्माहट देती है। और ये चार्ट इस पूरे रूटीन को बिल्कुल साफ कर देता है। ओम का उच्चारण 5 मिनट, मंत्र सप्तक सरगम 10 मिनट और हमिंग 5 मिनट। कुल मिलाकर सिर्फ 20 मिनट। पूरे दिन में बस 20 मिनट का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आवाज की क्वालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अपनी दिनचर्या में रोजाना बस इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। इन 3 चीजों से बचें। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि रियाज करना। देखिए, अगर ये 3 आदतें नहीं छोड़ी तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, बेवजह चिल्लाना और गले पर जरूरत से ज्यादा जोर डालना, ये चीजें वोकल कॉर्ड्स को पूरी तरह थका देती हैं और आवाज की प्राकृतिक गूंज को खत्म कर देती हैं। अगर इन चीजों से बचाव नहीं किया गया तो रोजाना 20 मिनट के रियाज के बावजूद आवाज पतली और कमजोर ही रहेगी। तो इन्हें पूरी तरह अवॉइड करना है। और अब भाग 5, 15 दिन का परिणाम। ये सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। सिर्फ 15 दिन। जी हां, अगर इस 20 मिनट के रूटीन को बिना कोई दिन छोड़े पूरी ईमानदारी से लगातार 15 दिनों तक फॉलो किया जाए तो बदलाव साफ सुनाई देने लगता है। आवाज में एक स्पष्ट गहराई, एक खास गर्माहट और एक गजब की रिचनेस आ जाती है। कोई जादू टोना नहीं है ये, बल्कि वोकल कॉर्ड्स और चेस्ट रेजोनेंस की सही ट्रेनिंग का एकदम साइंटिफिक नतीजा है।
इस एक्सप्लेनर को हम इस बेहद शानदार विचार के साथ खत्म करेंगे कि भारी आवाज पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल बात है। इसका मतलब है कि एक गहरी और दमदार आवाज कोई ऐसा जन्मजात खजाना नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही मिलता है। बिल्कुल नहीं। सही ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से आवाज में वो गहराई लाई जा सकती है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपनी आवाज को निखारते रहिए।